बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वर्चुअल एकेडमी ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक नए कोर्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के साथ हाजिर हैं। ये कोर्स एक्चुअली जो आपकी कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग का बिल्कुल स्टार्टिंग कोर्स है। इवन आप कंप्यूटर साइंस में हैं, आप आईटी में हैं, और आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हैं। इनमें से किसी भी डोमेन में है तो आपको ये कोर्स आपके लिए बहुत फंडामेंटल। इवन ऑन सम यूनिवर्सिटीज़ अगर आप बीएस मैथमेटिक्स या एमएससी मैथमेटिक्स कर रहे हैं, वहाँ पे भी ये कोर्स आपको पढ़ाया जाता है। इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। तो ये जो कोर्स है इसको अब हम स्टार्ट करेंगे एज अ, आप ये कह सकते हैं कि लॉजिक बिल्डिंग कोर्स। ठीक है, जहाँ हम एक लॉजिक बिल्ड करेंगे, किस तरह एक प्रोग्राम में लॉजिक बिल्ड की जाती है, ताकि आप एक्चुअली एक कोडर ना बने कि आपने बस लैंग्वेज में कोड करना, टाइप करना है। आप एक इस कोर्स को पढ़ने के बाद आपको एनालाइज करना आ जाएगा, किस तरह प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। और जब आप एक बार प्रॉब्लम को एनालाइज कर लेते हैं, आपको समझ आ जाए कि लॉजिक क्या है, तो आप उसके बाद किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको टाइप कर सकते हैं। तो हमारा एक्चुअली फोकस ये होगा कि इस कोर्स के बाद आप किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड कर सकें। जस्ट उसका सिंटैक्स आपको सीखना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट 100% सेम होते हैं। तो अब हम आगे मूव करते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्रोग्राम होता क्या है और ये प्रोग्रामिंग क्या चीज़, किस चीज़ का नाम है। Some instructions computer follow to do our task, and this sequence of instruction is called program. यानी कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर को दी जाती हैं कि कोई टास्क परफॉर्म करे। इन सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोग्राम कहते हैं। फॉर एग्जांपल, हम कंप्यूटर को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो एक जैसे ये मैं कर रहा हूँ कि एक इंस्ट्रक्शन दी है कि मैं इसको जैसे ही ड्रैग करूँ तो ये आपकी नेक्स्ट स्क्रीन आ जाए। ठीक है, ये मैंने उसको एक इंस्ट्रक्शन दी है, तो क्या हुआ है, इससे उसे परफॉर्म करके मैं नेक्स्ट स्क्रीन लेके आया। बड़ी सिंपल एग्जांपल ये है कि आप कंप्यूटर से ये कहते हैं कि मैं आपको दो नंबर देता हूँ, नंबर ए एंड नंबर बी, आप इनको सम करके मुझे दिखा दें। तो ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं आपने। तो अगर आपने इतना छोटा सा प्रोग्राम भी बनाया है, इवन इससे भी छोटा प्रोग्राम, हम कहते हैं जी, हम कंप्यूटर से कहते हैं हमारा नेम डिस्प्ले करे। ठीक है, तो वो जो जो इंस्ट्रक्शंस आपका नेम डिस्प्ले करने के लिए दी जाएंगी, वो इंस्ट्रक्शंस भी एक प्रोग्राम कहलाएगा। और प्रोग्रामिंग क्या होती है? जो इस प्रोग्राम को लिखने का प्रोसेस होता है उसे प्रोग्रामिंग कहते हैं। यानी अगर आप इसको कोडिंग कर रहे हैं, आप जो लिख रहे हैं कुछ भी कंप्यूटर से, यानी कि जो आप वो इंस्ट्रक्शंस जो आप खुद लिख रहे हैं, तो एक्चुअली आप जो काम कर रहे हैं ना, वो आप क्या कर रहे हैं, प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया होगी ये बात। एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है, ये अब हम फोकस करते हैं। मेरा इस वक्त जो माइंड में टारगेट है वो तमाम जो सुनने वाले हैं या स्टूडेंट हैं या लर्नर हैं, जिनका कोई और समझ के कंप्यूटर साइंस से लिंक नहीं है। वो है जस्ट बेसिक जानते हैं चीज़ों की, और वो चाहते हैं कि हम प्रोग्रामिंग सीख लें। तो मैं उनको माइंड में रख के तो इस कोर्स को जो है रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि बिल्कुल वो लेमैन, यानी ये कोर्स उनके लिए है जिनको पता ही नहीं है। अभी तो मोस्टली तो आपके जो इस कोर्स को ले रहे हैं, इवन कंप्यूटर साइंस के भी क्यों ना हो, उनको भी नहीं आइडिया होगा कोर्स क्या है। ठीक है, लेकिन मेरा मिनिमम फोकस वो है कि हम लोएस्ट लेवल के ऊपर देखें कि कौन इस कोर्स से मुस्तफ़ीद हो सकता है। अगर एक छोटे लेवल पे कोई मुस्तफ़ीद हो जाएगा इस कोर्स से, तो फिर इसका मतलब है कि ऊपर वाले लेवल वाले ऑटोमेटिकली उसमें कवर कर जाएंगे। तो वापस आते हैं इस टॉपिक पे कि एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने के लिए क्या करना पड़ता है, और हम एक्चुअली करते क्या हैं, या आपके जो सीनियर्स हैं क्या करते हैं, या वो लोग जो ऑलरेडी कोर्स ले चुके हैं और ये कोर्स, मेरा कोर्स अब देख रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम आई होंगी, वो कहाँ पे स्टक हुए होंगे, या क्या उन्होंने फॉलो नहीं किया होगा कि उनको प्रोग्रामिंग में ट्रबल्स आ रही हैं। तो सबसे पहली तो ये चीज़ है कि डिफाइन द प्रॉब्लम। हमने प्रॉब्लम को डिफाइन करना। अब ये प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप किसी एक मैथ की बुक खोल लें, किसी भी क्लास की, 3 क्लास की, 4 क्लास की, उसके पीछे क्वेश्चंस दिए होते हैं हर चैप्टर के पीछे, जो जिनको हम वर्ड प्रॉब्लम कहते हैं। वो भी एक प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये है कि जी मैं आपको दो नंबर देता हूँ, इन दो नंबर में से आपने इसका में से ग्रेटर देन फाइंड करना है, ये भी एक छोटी सी प्रॉब्लम हो सकती है। एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि जी हमने एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाना है जो कि जो कि आपका फॉर एग्जांपल रिजल्ट कैलकुलेट करता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो पहले तो आपने अपनी प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। उसके बाद आपने जब आपने ये आपको पता लग गया कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या, अंडरस्टैंड करना है कि प्रॉब्लम क्या है। हम चल के आगे बहुत सी एग्जांपल्स करेंगे, जो कि हम डिफरेंट असाइनमेंट टाइप जो चीज़ होती है उसमें हम देखेंगे कि ये है प्रॉब्लम। उसके बाद हमने उस प्रॉब्लम में से
प्रॉब्लम को एनालाइज करते हुए सोल्यूशन उसका आउटलाइन करना है, ठीक है। यानी एनालाइज द प्रॉब्लम, हमने प्रॉब्लम को एनालाइज करना है। ये प्रॉब्लम को में हमने एक्चुअली एनालाइज में हम क्या करेंगे, ये देखेंगे कि इस प्रॉब्लम में हमने कंप्यूटर को क्या देना है, कंप्यूटर ने किस पे प्रोसेसिंग करनी है, और कंप्यूटर ने हमें क्या आउटपुट देनी है, ये हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होगी इसके अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल हम ये कह रहे हैं, आपसे ये कहा जाता है कि आपने मार्क्स एंटर करें किसी सब्जेक्ट के, अगर वो मार्क्स 33 से ज़्यादा है तो उसको कहें डी ग्रेड है, 40 से ज़्यादा है, 50 से कम है तो सी ग्रेड है, इसी तरह 60 से, यानी कि आपको एक रेंज दी जाती है। तो वो जो आपको ये पता है कि आपने इनपुट किया है मार्क्स, प्रोसेसिंग होगी ये फार्मूला जो आपने अभी जो भी डिस्कस किया होगा उस प्रॉब्लम के अंदर, और आउटपुट क्या होगी, अगेन आपके जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट होगी। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है, जब ये एनालाइज आप कर लेंगे कि ये कुछ है, तो फिर आपने इस प्रॉब्लम को फर्दर आउटलाइन करना है, इसको एक्सटेंड करना है, ठीक है, एक्सपेंड करना है, सॉरी, एक्सपेंड या एक्सटेंड जो भी आप कह लें। यानी आपने इसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स लिखने हैं। उसके बाद हम क्या करना है, उस प्रोसीजर्स को जो स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे अपनी तरफ से हमने टेस्ट करना है। यानी कि वो टेस्ट हम ये करेंगे कि क्या इसमें अगर ये वैल्यू डालें तो क्या होगा, वो टेस्ट का ये सारे स्टेप से हम गुजरेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। यानी कि ये आपने क्या करना है, टेस्ट द एल्गोरिदम करेक्टनेस, आपने ये देखना है कि अगर ये होता क्या है इसमें, इसमें यह है कि आप जब फ्लो लिखते हैं किसी भी चीज़ का तो आप उसके अंदर सैम्पल्स वैल्यू देते हैं। अब ये सारा कुछ काम हमने कॉपी पेपर पे करना है, क्योंकि हम रन कर रहे होते हैं, तो हम साथ कॉपी के ऊपर, पेपर के ऊपर पेन के साथ हम ये कर लेते हैं कि जी अच्छा, इसके अंदर ये वैल्यू आएगी, जब ये यहाँ स्टेप तक जाएगा तो ये वैल्यू आएगी, इसको ड्राई रन कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम इसको कुछ ना कुछ टेस्ट डाटा देते हैं, ठीक है, और सैम्पल डाटा जिसको हम कहते हैं टेस्ट डाटा, वो उसे देते हैं, तो उसके मुताबिक हम प्रोग्राम को रन करते हैं। अच्छा, फिर ये है जी सबसे अहम चीज़, ये वो पार्ट है जो आप स्टार्ट कर देते हो जब भी प्रोग्रामिंग सीखते हो। आप पिछले सारे स्टेप जो है ना वो छोड़ देते हैं, कन्वर्ट एल्गोरिदम इनटू प्रोग्राम, आपने डायरेक्टली आए इसके ऊपर और कोडिंग शुरू कर दी, हर कोई यही काम करता है। यहाँ है आपका प्रॉब्लमेटिक एरिया, इस जगह पे, ठीक है जी, ये आपका प्रॉब्लम एरिया है कि आप स्टार्ट ही यहाँ से करते हो, प्रीवियस ये स्टेप सारे छोड़ देते हैं। आप कहते हैं अच्छा जी एक असाइनमेंट आई है, हमने जनाब एक जो है ना दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं, हमने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है या उसका ट्रांसपोज करना है, ओके जी, खोलें सी प्लस प्लस का एडिटर और काम स्टार्ट करते हैं, विच इज़ रॉन्ग, ठीक है। आप ये सारे स्टेप भूल गए हैं, ये स्टेप कोई भी फॉलो नहीं करता। हमारा जो फोकस है वो है इन स्टेप्स के ऊपर, ये जो हमारे स्टेप्स हैं, हमारा फोकस इन स्टेप के ऊपर है, ये वाले। जब आपके ये स्टेप हो जाएंगे तो बिलीव मी, ये आपके लिए कोई इशू नहीं है। मैं आपसे ये कहूँगा कि ये असाइनमेंट आपकी जावा में आई है, इसको सी प्लस प्लस में बना दें, ये सी प्लस प्लस में आई है, इसको सी प्लस प्लस के साथ सी शार्प में बना दें, यू हैव नो इशू। यू नीड ओनली एल्गोरिदम, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स, ठीक है। छोटी सी एग्जांपल देता हूँ आपको, व्हाई आई एम सेइंग दिस। आपसे ये कहा जाता है, एक आपको रेसिपी दी जाती है बिरयानी की, ठीक है, और एक को मैं देता हूँ एबीसी कंपनी का स्टोव, चूल्हा जो होता है, एक को मैं कहता हूँ जी आपने जो है ना ओवन, जो पूरे का पूरा जो ओवन, किचन ओवन होता है, ठीक है, जिसमें तमाम बर्नर्स होते हैं, 3-4 बर्नर, उस पे बनाए। और एक को कहा जाता है कि जी आप जो है ना वो बड़ा बर्नर लेके आपने वो चीज़ देग में बाहर बनानी है, मेन के ऊपर, यानी कि ओपन एयर में बनानी है। तो क्या है, आपने जस्ट तरीका तो आपका प्रोसीजर तो वही है। अब ये थोड़ी होगा कि अगर वो देग पे बनेगी तो ये करना है, अगर वो उस पे बनेगी तो ये बनना है। हाँ, वो जो थोड़ी सी वेरिएशन आती है ना कि अगर आप ओपन एयर में बना रहे हैं तो आपको उसकी हीट का ख्याल रखना है, वो भी हमारे पास हर लैंग्वेज में ये फैसिलिटी है कि अगर हम इस लैंग्वेज में कर रहे हैं तो हमने इस चीज़ का ख्याल करना है। अंदर एल्गोरिदम वही है, वो अपना उसका एनवायरनमेंट है जो कि हम चेंज करते हैं। अच्छा, उसके बाद ये स्टेप बड़ा अहम है, डॉक्यूमेंट द प्रोग्राम क्लियरली, ये वाला स्टेप, हमें इस प्रोग्राम को डॉक्यूमेंट करना होता है। रीज़न ये है ताकि आप जो लेटर ऑन इसको देखें तो आपको पता हो आपने क्या किया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई बड़ा फार्मूला इसमें लिख रहे हैं तो आप वहाँ कमेंट कर देते हैं, कमेंटिंग कर देते हैं कि जी मैं ये कर रहा हूँ। प्रोग्राम जब बड़ा होता जाता है और आपके पास बहुत सारे उसके अंदर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किए होते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या किया कुछ अरसे बाद। लेकिन अगर आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले अपने पास इंग्लिश में कुछ लिख देते हैं, ठीक है, या रोमन इंग्लिश, रोमन उर्दू जो होती है वो हमारी, उसमें लिख देते हैं, तो आपको पता होगा ये काम आपने क्यों किया है। वो कंप्यूटर जो होता है उसको स्किप कर देता है कि जी ये मेरे काम की चीज़ नहीं है,
तो मैं तो ये उसने अपने लिए लिखा हुआ मेरे लिए, मैं इसको छोड़ दूंगा, लेकिन वो आपके लिए वो चीज़ जो है ना वो सेव होगी। जब आप ये काम करते हैं तो उसके बाद आपने एक इस प्रोग्राम को रन करना होता है। आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे एंड व्हाट विल हैपन, आपके सामने वो स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा, या अगर एरर आता है या जो भी उसके अंदर इशू आता है वो उसके अंदर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो उसके बाद ये अगर आपके पास रन करने के बाद कोई एरर आए तो फिर आप स्टार्ट नहीं करते, फिर आप इस प्रोग्राम को डीबग करते हैं। ठीक है। डीबगिंग क्या प्रोसेस कहलाता है? अगर आपको प्रॉब्लम आ रहा है, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं जी मैंने मार्क्स एंटर किए हैं 37, उसका डी ग्रेड की बजाय सी ग्रेड आ रहा है, इसका मतलब आपने कुछ प्रॉब्लम, कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ लॉजिक में गलती की है। तो हम उसको लाइन बाय लाइन रोक रोक के चेक करते हैं, अच्छा यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, कहाँ पे गलती की है। तो ये आपके पास फैसिलिटी होती है, इसको कहते हैं इसको डीबग करना। सम टाइम वो एरर होता है, सम टाइम वो क्या होती है, लॉजिकल प्रॉब्लम, लॉजिकल एक्सेप्शन होती है, यानी कि लॉजिक में गलती होती है, प्रोग्राम बिल्कुल सही चल रहा होता है, कोई एरर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन रिजल्ट गलत आ रहा होता है। ये लॉजिकल एरर होता है, लॉजिकल इसके अंदर कहलाते हैं। यहाँ तक कोई इशू, कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क अंडर दिस वीडियो। तो आई थिंक ये हमारे लिए ये काफ़ी है कि हमने इतना ग्रैब कर लिया कि एक सक्सेसफुल प्रोग्रामर बनने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, और हमारा जो फोकस है वो हम यहाँ पे करेंगे। ये काम करने के बाद यू विल बी अ सक्सेसफुल प्रोग्रामर इंशाल्लाह। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम फर्दर इसको लेके चलते हैं।